नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणञ्च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। अष्टपद श्री आदि जिनवर वीर पावा पुरी वरो वासु पूज्य चंपनगरी नेमरेवत पर्वतो 20 जिनवर समेत शिखर मोक्ष पहुँचा मुनिवरो 24 जिनवर नित्य बंधु संग में मंगल करो 24 जिनवर नित्य बंधु संग में मंगल करो। नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, वन में भी सुगंध लाता है चंदन। नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, वन में भी सुगंध लाता है चंदन। जिनका जीवन चंदन से बढ़कर, जिनका जीवन चंदन से बढ़कर, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर महासती चंदन वाला एवं समस्त सूर्यजनों को कोटि सह वंदन, कोटि सह वंदन। आत्मार्थी बंधुओं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ने भवी जीवों को उद्बोध देने के लिए जिनवाणी फरमाई, और जिनवाणी को फरमाते हुए जो धर्म के लक्षण और उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता की बात कि सभी धर्म के लक्षण के ऊपर सबसे पहले उत्तम शब्द लगाया। उत्तम शब्द से भगवान का क्या अभिप्राय था वो भगवान बताते हैं कि जो चीज उत्तम होती है उसका फल भी उत्तम मिलता है। इस जगत के अंदर हमें उत्तम से उत्तम चीज प्राप्त करनी है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन। यानी जो प्राणी इस क्षमा आदि 10 उत्तम धर्म के लक्षणों का जो आत्मा आराधना करता है, धर्म आराधना करता है और तदनुसार आचरण करता है, मात्र आराधना करने से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार वो आचरण में लेता है, तब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और जब जीवन में सबसे पहले सम्यक दर्शन रूपी मूल यानी फाउंडेशन यदि मिल जाता है तो नींव क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। सम्यक दर्शन के द्वारा फाउंडेशन नींव को मजबूत बना करके जब सम्यक ज्ञान पैदा होता है तो उसकी अनंत जड़ें निकल जाती है। जब अनंत जड़ें निकल गई और मूल मजबूत है, उसके बाद में सम्यक चारित्र लिया जाए और उत्तम क्षमा आदि गुणों का चारित्र के द्वारा पालन किया जाए, वह जीव अवश्य ही मोक्ष में जाता है। तो इस 10 लक्षण पर्व के अंदर 4 दिन पूरे हो गए, आज 5th डे है और आज मैंने आपके अनुसार लिख लिया है कि 5वां धर्म का लक्षण बताया उत्तम सत्य। सत्य या वचन क्या चीज है? वाणी को संयमित रखने के लिए या वाणी को प्रमाणित बताने के लिए वचन का उपयोग किया जाता है। वैसे तो सही पूछो तो वचन क्या है? पुद्गल की पर्याय है
जड़ है। परंतु ये वचन, ये वाणी यदि हम लिखित रूप में है या ओरल रूप में, राइटिंग में या ओरल रूप में है, उस वाणी का यदि हम आलंबन लेते हैं तो कहते हैं कि वह वाणी यदि हम सही रूप से उसका सदुपयोग करें तो हमें आत्मा से परमात्मा भी बना सकती है। और यदि उसी वाणी को हम किसी को लड़ाई झगड़े में, डांटने में, मारने में, पीटने में, दूसरों की बुराई करने के अंदर यदि उसका उपयोग कर लेते हैं तो वो हमारे लिए घातककारी भी सिद्ध हो सकती है। जो सत्य तत्व है उसका वाणी से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सत्य तत्व है, जो उत्तम सत्य है, उसका कनेक्शन आत्मा से है। तो ज्ञानी भगवंतों ने, साहित्यकारों ने उसके लिए 4 विकल्प किए। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये 4 विकल्प बताए उसके। उसमें सबसे पहला सत्य अणुव्रत, यानी स्थूल रूप से मृषा का त्याग करें, झूठ का त्याग करें। और सत्य महाव्रत यानी सूक्ष्म रूप से सत्य असत्य का त्याग करें। और तीसरा बताया भाषा समिति, यानी भाषा समिति का मतलब यह है कि जब भी बोले हित मित और प्रिय वचन बोले। क्योंकि एक कवि ने कहा है कि वचन संभल कर बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। वचन संभल कर बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन करे औषधि और एक वचन करे घाव। इसलिए कभी भी बोलना है तो साहित्यकार बताते हैं कि हम जब भी बोले तो प्रिय बोले, मधुर बोले और सत्य और पथ्य यानी दूसरों जीवों के लिए वो हितकारी भाषा हो, ऐसी भाषा हम बोले। और चौथा बताया वचन गुप्ती, यानी वचन गुप्ती के अंदर कह दिया कि यदि कहीं जरूरत नहीं पड़ती है तो व्यक्ति मौन हो जाए, बोलने की जरूरत नहीं है। गुप्ती का मतलब क्या करना है? गोपन करना है, यानी पूरी भाषा को मौन ही कर ले। ये 4 विकल्प। पहला विकल्प है गृहस्थ के लिए, क्योंकि सत्य अनुव्रत का पालन कौन करता है? गृहस्थ। और फिर सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, इसका आचरण कौन करता है? मुनि। लेकिन सत्य अनुव्रत और सत्य महाव्रत दोनों साथ में हो जाते हैं तो गृहस्थ और श्रावक दोनों इसका आचरण करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आचरण सिद्ध नहीं कर सकते और अविरति सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, क्योंकि ये आत्म तत्व है। जो सत्य भाषा है वो आत्म तत्व है और वाणी है जो पुद्गल है। वाणी है जो पुद्गल की पर्याय है। आत्मा का स्वभाव क्या है? उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र के अंदर बताया गया है। उपयोगो लक्षणम यानी आत्मा का स्वभाव उपयोग है। ज्ञान दर्शन में प्रवृत्ति करती हुई आत्मा है, लेकिन जड़ में उपयोग नहीं होता। जड़ चेतन नहीं होता, इसलिए वो उपयोग नहीं लगा सकता। तो सिद्ध भगवान के अंदर भी आत्म तत्व होने से सिद्ध गति को प्राप्त करने के बाद भी जो आत्मा का गुण होता है वो पीछे कभी छूटता नहीं है। तो सिद्ध भगवान जब सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं तो भी ये आत्मा का जो सत्य गुण है वो सिद्ध भगवान के पास में रहता है। परंतु अविरति सम्यक दृष्टि को ये बात क्यों नहीं, ये आत्म तत्व क्यों नहीं मिलता? कहते हैं कि यदि भले यथार्थ श्रद्धा कर ले और उस पर यथार्थ उसको जान ले, लेकिन जब तक वीतराग भाव की परिणति जीवन में नहीं आती है तब तक उस अविरति सम्यक दृष्टि जीव को भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितनी सुंदर बात पंडित हुक्म सिंह जी भारती ने बहुत अच्छी ये बात कही कि सत्य बोलना हो तो हमें किसी भी प्रकार से सोचना नहीं है, क्योंकि सत्य भाषा हमें कोई भी बात बोलने के लिए बाधित नहीं करती है। समझ लीजिए कि हमारे घर के द्वार पर आकर के किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमारे लड़के ने जाकर के दरवाजा खोला, खोलते ही लगा कि ये तो पापा के मित्र है, इसलिए उनको कुछ बोलना नहीं है और जल्दी से बोल देता है कि पिताजी घर में है। जैसे ही वो मित्र पूछता है कि पिताजी घर में है तो बोलता हाँ पिताजी घर में है। लेकिन उसके जगह पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको वो पहचानता नहीं है, तो वो क्या करता है? इधर देखता है, उधर देखता है, उसके चेहरे को देखता है और फिर उससे कहता भाई साहब 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। उसको ये नहीं बोलता है कि मैं पूछ के आता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और वो क्या करता है? अंदर जाकर के
पिताजी से पूछता है कि पिताजी आपका वो मित्र मिलने के लिए आया, तो उसको मैं क्या कहूं। अब झूठ बोलना है तो क्या करना है। झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ तो संकल्प विकल्प करना पड़ता है। पिताजी बोलते हैं, बेटा जाके बोलते पिताजी घर में नहीं है। अब कोई चतुर व्यक्ति हो, वो तो कहेगा कि भाई पिताजी घर में नहीं है, लेकिन थोड़ा बुद्धि से मंद हो तो उस पुत्र ने जाकर के पिता के मित्र से जाकर के कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि पिताजी घर में नहीं है। अब वो एक झूठ बोलता है, पिताजी ने कहा पिताजी घर में नहीं है, तो मित्र तो समझ गया वो तो घर में ही आएगा। अब एक झूठ को हटाने के लिए उसके पिताजी को कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, कम से कम 100 झूठ, तो 100 में भी काम नहीं चलता है। और जहां झूठे शब्द आ जाते हैं वहां पर व्यक्ति का विश्वास खत्म हो जाता है, वहां पर व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। और एक बार जब विश्वास हट जाता है फिर व्यक्ति 100 बार भी सत्य बोलता है तो भी कोई उसका विश्वास नहीं करता है। परंतु बंधुओं, यहाँ समझने की बात है कि शब्द जड़ है और शब्दों का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। भले ही सत्य आत्म तत्व है, परंतु हमें रूटीन के अंदर हमेशा विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर 4 प्रकार की भाषा बताई है, क्रोध, मान, माया और लोभ। जब हमारे विचारों के अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है तब वह भाषा क्रोध के रूप के अंदर उपस्थित होती है। जब हमारे मन में अहंकार आता है, अभिमान आता है, तब हमारे बोलने की शैली ही बदल जाती है। उस समय भाषा बाण के रूप में बन जाती है। जब हम छल कपट के साथ में किसी को ठगने की भाषा बोलते हैं तब माया के साथ में जुड़ जाती है। और जब हमारी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है तब वो भाषा लोभ के रूप में बन जाती है। साथ ही तत्वार्थ 25 बोल जो अनेक शास्त्रों से लिया गया है, उसके अंदर 8वां बोल बताया गया है कि योग कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का। उसमें सत्य मन योग 4 प्रकार का, असत्य मन योग 4 प्रकार का, और काय मन योग शरीर मतलब 7 प्रकार का। इस तरह से योग 15 है। उस 15 में से जो अपन वचन की बात कर रहे हैं, तो जो सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा, इन 4 भागों के अंदर उसको डिवाइड किया है। सत्य भाषा यानी क्या, यानी जैसे आप जीव है तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये जीव है, और कोई अजीव है जैसे पेन है, टेबल है, माइक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये अजीव है। और तीसरी भाषा है सत्य असत्य से मिश्रित, उस भाषा को हम कैसे समझें। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा गार्डन है, बगीचा है, उसके अंदर अधिकांश जो ट्रीज है वो मैंगो के हैं, अधिकांश जो वृक्ष है वो आम के हैं, परंतु उसके साथ में वहां पर अनार के वृक्ष भी है, वहां पर एप्पल के वृक्ष भी है, ग्रेप्स के वृक्ष भी है, यानी अनेक प्रकार के वृक्ष है। पर अधिकांश वृक्ष वहां पर मैंगो के होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया, आम्रवन। अब कोई आम्रवन बोलता है तो क्या झूठ बोलता है, नहीं बोलता, क्योंकि वहां पर आम है, आम के वृक्ष है। और कोई कहे कि अंगूर का मतलब ये आम का वन नहीं है, इसमें तो सब है, तो भी वो कोई झूठ भाषा नहीं है। तो ऐसी जो सत्य और असत्य से जो मिश्रित भाषा होती है उसे मिश्र भाषा। एक बात तो हम और समझेंगे कि जैसे प्राचीन काल के अंदर लड़के और लड़की का एंगेजमेंट होता था, उस समय कोई लड़का लड़की नहीं देखता था, माता पिता उस लड़के के परिवार को देख लेते, खानदान को देख लेते थे, उसके गुणों को देख लेता था, और पिता पक्ष वाला लड़के के गुणों को और पुत्री पक्ष वाला लड़के के गुणों को देख लेता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लड़की की कितनी है हाइट, और उसके साथ में देखते हैं कि कितनी है वो वाइट, परंतु उसको सद्गुणों को नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा होती रहती है फाइट, हमेशा फाइट होती रहती है, क्योंकि आजकल लड़का और लड़की को देखता है। माता पिता जब देखते हैं तो संस्कार को देखते हैं, गुणों को देखते हैं। तो यहाँ ये दोनों आपस में संबंधी मिलते हैं, संबंधी नहीं बने पर उनका संबंध जुड़ने वाला है। तो लड़की का पिता लड़के के पिता से पूछता है कि आपकी लड़की कैसी है, तो कहता है कि मेरी लड़की बहुत सुंदर है, बड़ी सुशील है,
सब काम बहुत अच्छी तरह से करती है। अरे अच्छी तरह से क्या, एक टांग के ऊपर भी वो सारा काम कर सकती है। तब लड़की का पिता लड़के से पूछा कि आपका लड़का कैसे है? तो बोलता है कि मेरा लड़का बड़ा होशियार है, बिजनेस करने में माहिर है। अरे अकाउंट्स का काम तो एक ही दृष्टि के अंदर कर देता है। बंधु आप इस बात से क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? अब दोनों की शादी होती है तो अभी की तरह वरमाला नहीं पहनाई जाती। लड़के और लड़की को सीधा कहां ला करके बैठा दिया जाता था? लगन के स्थान पर ला करके बैठा दिया जाता था। दोनों की शादी हो गई, जब दोनों उठे और लड़के के सर से जो सेवरे का सहरा लगाया था उसका पर्दा हटाया, तो आपस में दोनों लड़ने और झगड़ने लगे कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा लड़का एक आंख से काना है। और लड़की के पिता को वो कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा जो तुम्हारी लड़की है वो एक पैर से लंगड़ी है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि दोनों ने सत्य बोला, असत्य नहीं बोला, परंतु मिश्र भाषा बोली, उनको समझने नहीं दिया। तो ऐसी जो मिश्र भाषा होती है वो सत्य और मृषा से, और दोनों का झगड़ा भी शांत हो गया। क्यों? कि दोनों ने मिश्र भाषा बोली। एक जब भाषा मिश्र बोलता है तब तो तल्लाक की स्थिति आ जाती है। परंतु एक समय ऐसा था कि लड़की चाहे कैसी भी है, एक बार यदि उसकी शादी हो गई है, उसको खानदान में उसी में रहना और उसको निभाना है। और बंधुओं, चौथा भेद है व्यवहार भाषा। यानी हम व्यवहारिक रूप में बात कैसे करते हैं कि जैसे हमारे घर में गेहूं का मुट्ठा या गेहूं की बोरी या गेहूं का थैला आता है, उस समय हम जब गेहूं बीनने के लिए बैठते हैं और कोई पूछता है कि क्या बीन रहे हो, तो गेहूं बीन रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में पूछा जाए तो हम क्या बीनते हैं? कंकर बीनते हैं। लेकिन ये व्यवहार भाषा। मान लीजिए आज पवन जी अपने घर से इंडिया के लिए रवाना हुए और इनकी पत्नी को पूछा गया कि पवन जी कहाँ हैं, तो बोले इंडिया गए। अभी तक तो कहा एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे, लेकिन उसके पहले क्या भाषा बोल दी गई। इस तरह से अनेक प्रकार की ऐसी व्यवहार भाषा है जो जीव उसका उपयोग करता है। यह न सत्य होती है, न असत्य होती है, और नहीं यह मिश्र होती है। ये व्यवहार के अंदर तो इन चार भाषाओं का वर्णन ऐसे बहुत सारे विषय भाषा के समक्ष हमारे सामने विकल्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें मूल बात को पकड़ना है कि उस भाषा का हम उपयोग कैसे करें। हम जब बोलें तो कैसे बोलें। श्रावक का उत्तम व्यवहार, क्योंकि हम गृहस्थी है और हम श्रावक कहलाने वाले हैं, तो श्रावक का उत्तम वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि श्रावक जी थोड़े बोले, जरूरत पड़े तब बोले, बिना जरूरत बोले नहीं। दूसरा, श्रावक जी आवश्यकता होने पर बोले। तीसरा, श्रावक जी मीठा बोले। और चौथा, श्रावक जी अवसर आने पर कोई भी बात पूछे तो चतुराई पूर्वक जवाब दे। और पांचवा बोले श्रावक जी अहंकार रहित वचन बोले। और छठा बोले श्रावक जी मर्मकारी भाषा नहीं बोले। और सातवां बोले श्रावक जी सूत्र सिद्धांत से न्याय पूर्वक बोले। जो आगमों के अंदर बात बताई है वैसी ही बात बोले। लौकिक बात को भले हम घुमा फिरा के कर देते हैं तो मात्र पाप ही लगता है, परंतु जो परमात्मा की बताई हुई जिनवाणी है उसको यदि हम घुमा फिरा करके बोलते हैं, उसकी गलत परूपणा करते हैं, तो अनंत संसार को वो बढ़ाने वाली हमारी भाषा हो जाती है। आप सभी को मालूम है कहीं कहीं पर 9 निन्नव का वर्णन आता है और कहीं कहीं पर 7 निन्नव। जैसे रोहगुप्त है, अषाढ़ाचार्य है, जमाली है, जिन्होंने भगवान की वाणी को असत्य बताया। तो इस तरीके से यदि हम जो परमात्मा की वाणी को गलत बताते हैं तो हम महापाप के भागी हो जाते हैं। कहते हैं महामोहनी कर्म जीव बांध लेता है। और 8वां बताया कि सभी जीवों के लिए जब भी जरूरत पड़े तो सभी जीवों के लिए हितकारी भाषा बोले। एक संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर बात कही, जिह्वा छेदनम नास्ति नास्ति तालवस्य भेदम। जिह्वा छेदनम नास्ति नास्ति तालवस्य भेदम। अर्थस्य वृथो नास्ति वचने का दारिद्रता। बोले यदि मीठे वचन बोलते हो तो जीवा में छेद होता नहीं, तालू में भेद होता नहीं। अरे घर से एक पैसा लगता नहीं, फिर मीठे वचन बोलने में क्यों कंजूसी करते हो?
क्या जरूरत है मीठा वचन बोलने में कंजूसी करनी? दिल खोल कर सभी के साथ में मीठा वचन बोलो, लेकिन मीठा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए क्या तो मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे मायावी से रखनी दूरी। लंबे से तिलक और मधुर वाणी ऐसी होती है दगाबाज की निशानी। ऐसा मीठा नहीं बोलना जो दूसरे को प्रिय लगे, जो दूसरे को सताकारी लगे, ऐसा मीठा वचन अपने को बोलना चाहिए। कहते कि काका किससे लेत है कोयल किसको देत, काका किससे लेत है कोयल किसको देत, बोली के ही कारणे जग अपना कर लेत। कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन उसकी भाषा क्या होती है? कड़वी होती है। और कोयल मधुर बोलती है, वो भी किसी से कोई लेती नहीं देती नहीं, लेकिन कौवा जब बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और कोयल जब बोलती है तो हमें अच्छा लगता है। तो हमें सदैव मिष्ट वचनों का उपयोग करना चाहिए। अब हमें बोलना तो कितना बोलना, कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। हम ऐसी भाषा का उपयोग करें जिससे दूसरे की आत्मा को भी शांति मिले, और जब हम बोल करके निवृत्त हो जाते हैं तो हमें भी एक अच्छा लगे, हमें भी एक सुकून मिले कि मैंने जो बात कही वो उसको अच्छी कही। और मान लीजिए उसमें झूठ की लेपा लेपी करके यदि उसको बोले तो वह क्या उसकी आत्मा शांत हो सकती है? और क्या झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है उसको पूरे दिन तक, सत्य बोलने वाला व्यक्ति उसी समय उस बात को भूल जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन, उसे हमेशा यह भय लगा रहता है कि मेरी कहीं पोल न खुल जाए, मेरी बात सत्य बात का इसको पता न चल जाए, तो वो हमेशा डर करके रहता है। तो सदैव क्या करना चाहिए? हमें सत्य भाषा के साथ में दूसरे को आनंद पहुंचाने वाली भाषा बोलनी चाहिए। बंधुओं, कहते हैं कि इस वाणी की उपलब्धि मिलना जीव के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आपको मालूम है कि 84 लाख जीव यानी इस दुनिया के अंदर है, उसमें से कितने लोगों को वाणी मिली है? 52 लाख को तो ऐसे ही छोड़ दो, पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है। लेकिन बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री वो मात्र व्यवहार भाषा आपस के अंदर भी नहीं समझ पाते हैं, और वो भी पर्याप्त जीव होती है उसको मिलती है। और साथ ही असन्नी तिर्यंत पचेंद्री और सन्नी तिर्यंत पचेंद्री, उनको भी मात्र जो व्यवहार भाषा या सन्नी पचेंद्री को भाषा भी मिलती है, तो भी वो अपनी भाषा के द्वारा हम जैसे प्राणियों को नहीं समझा सकता और परमात्मा की वाणी को भी नहीं बोल सकता। तो वचन की कितनी जबरदस्त उपलब्धि हमें मिली है, तो हमें उस वचन का उपयोग कैसे करना? कहते हैं कि गुण गावे प्रभुरा तना खावे रोटी दाल, गुण गावे प्रभुरा तना खावे रोटी दाल, इन मुख सु तू बापड़ा मती काट रे गाल। कि जिस मुंह से तू परमात्मा के भजन बोलता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा की वाणी को उजागर करता है, और जिस मुख से तू रोटी और दाल खाता है, अरे तेरी माँ ने तो जब तूने जन्म लिया था उस समय तेरे मुंह के अंदर, तेरी जबान के ऊपर कितना कचरा आया हुआ था, कितना मेल आया था, तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया। जब ये जबान तेरी साफ हुई तो अरे भोले प्राणी, कम से कम इतनी सुंदर तुझे जो जबान मिली है उससे तो तू क्या कर, गंदा बोलना तो छोड़ दे, किसी को गाली तो मत निकाल कम से कम, क्योंकि गाली निकालना एक सद्गुणी के लक्षण नहीं होते हैं। फिर कहते हैं कि गुण अनेक पर आपरी बोली में न मिठास, गुण अनेक पर आपरी बोली में न मिठास, जिनसु जिजके आप रे मिनक बैठता पास। यदि आपकी बोली में मिठास नहीं है, व्यक्ति जब बुढ़ापे को प्राप्त कर लेता है तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, हरेक को रोकना टोकना, इस तरह से वो बोलता है, तो उस व्यक्ति के पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बैठना चाहता है? कि अभी जाकर के बैठेंगे तो कुछ न कुछ बोलेगा। तो आपके अंदर भले 1000 गुण हैं, लेकिन एक बोली को सही तरीके से मर्मकारी यदि भाषा जीवन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सभी जगत के प्राणियों को अपना बना सकते हैं। बंधुओं, बोलते समय बड़ा विवेक रखना चाहिए। पूवम बुद्धि ये पाचिता पच्छा वक्ष बुदारे, कि जो भी हम भाषा बोल रहे हैं पहले चित्त के अंदर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बोली बोल अमोल है,
बोल सके तो बोल, बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के फिर तू बाहर खोल। ये बोली बड़ी अमूल्य है। ऐसा न हो कि हमारी बोली के कारण कोई बहुत बड़ा महाभारत रच जाए। द्रौपदी ने क्या किया था? थोड़ा सा वचन का अविवेक और दुर्योधन को बोल दिया था कि अंधे के बच्चे अंधे होते हैं, और कितना बड़ा महाभारत हुआ। और जब उसको भरी सभा के अंदर नंगा करने की कोशिश की तो किसके कारण? मात्र वचन के अविवेक के कारण। तो बंधुओं, ये जो वचन है ये आयुष्य कर्म से भी बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं। व्यक्ति जब आयुष्य को बांधता है, और कहते हैं कि अल्प आयु को जब ये हमारा जीव बांधता है, तो वो जब तीव्र रूप से असत्य वचनों का उपयोग करता है तब वो आयुष्य कर्म को बांधता है। और उसके फलस्वरूप जो तीव्र क्रोध मान माया लोभकारी भाषा बोलता है, वह व्यक्ति मर के नरक गति में जाता है, और वहां पर उसे 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति को भोगना पड़ता है। यदि हम वचन का दुरुपयोग हमारे इस मनुष्य जन्म के अंदर इतनी सुंदर जो हमें भाषा मिली है, उस भाषा को कहते हैं कि जैसे कोहिनूर हीरे को यदि कोई लोहे की अंगूठी में जड़ता है तो उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी इस भाषा का यदि दुरुपयोग करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम अल्प आयु का बंधन कर दीर्घ अशुभ आयु का बंधन करेंगे, और हमें नरक आदि दुर्गतियों के अंदर भटकना पड़ेगा। तो बंधुओं, आयुष्य कर्म किसे कहते हैं? कि आयुष्य कर्म इस भव की पर्याय को छोड़ करके, इस भव के अंदर जो हम रह रहे हैं उस भव की पर्याय को छोड़कर आगे की भव के लिए जो जीव दूसरे आयुष्य को नहीं बांधे तब तक उसे क्या करना पड़ता है? उसी भव की पर्याय के अंदर रहना पड़ता है। व्यवहारिक भाषा में कहे तो जितना जीव आयुष्य बांधता है, जब तक वो आयुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसे क्या करना पड़ता है? उसी भव के अंदर जीवित रहना पड़ता है। इस आयुष्य कर्म का स्वभाव कैसा? इस आयुष्य कर्म का स्वभाव है कैदी के समान, जेल के समान। जिस प्रकार एक व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसे कोई अपराध का दंड मिलता है, और जैसा जैसा वो अपराध करता है, मान लीजिए 1 साल का करता है, 2 साल का करता है, 5 साल का करता है, 25 साल का करता है, वो जैसा जैसा अपराध करता है उसे उतने उतने समय तक न चाहते हुए भी उस जेल के अंदर उसको रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम कर्म बांध करके जिस जिस आयुष्य के अंदर, चाहे, क्योंकि आयुष्य के 4 बोल बताए गए हैं, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। जैसे किसी ने नरक गति का बंद किया है, नरक आयुष्य का बंद किया है, तो कम से कम उसे 10,000 वर्ष तक तो वहां रहना है, और अधिक से अधिक 33 सागरोपम भी वहां पर रहना पड़ेगा। यदि देव गति का आयुष्य किया है तो सुखों के अंदर बिताएगा कम से कम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की स्थिति सर्वाधिक विमान की है, वहां पर उसको सुख के साथ में भोगना पड़ेगा। यदि तिर्यंच आयुष्य का बंधन किया है तो भी कम से कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम की स्थिति है। और सेम मनुष्य की भी कि जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3 पल्योपम की स्थिति इस मनुष्य गति के अंदर मिलती है। इस आयुष्य कर्म के बंध का क्या कारण है? कैसे आयुष्य कर्म बंधता है और उसके बंध के कारण क्या है? जैसा कि एक कारण मैंने आपको अभी बताया था कि जब वो असत्य भाषा बोलता है, जब वो तीव्र रूप से जीवों की हिंसा करता है, तो भगवती सूत्र के अंदर उदाहरण आया है कि वह जीव गर्भ से बाहर ही नहीं निकलता, उसके पहले माँ के पेट में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और उसको कट कट करके जीव को बाहर निकलना पड़ता है। वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से उसको कट कट करके निकलना पड़ता है? प्रज्ञापना सूत्र में, भगवती सूत्र के अंदर, स्थानांक सूत्र के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वर्णन दिए गए हैं कि जो जीव तीव्र हिंसा करता है, तीव्र क्रोधादि भावों के साथ में, जो जीव तीव्र क्रोधादि भाषा बोलता है, और जो जीव
जो साधु भगवंत है, साध्वी भगवंत है, जो श्रमण समणी बन गए हैं, उनको अकल्पनीय आहार बहराता है। अशुद्ध और अकल्पनीय आहार बहराता है, वह जीव गर्भ में कट करके बाहर निकलता है अथवा वह अशुभ गतियों को प्राप्त कर लेता है। तो नरक गति में जीव कैसे जाता है? तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि जो तीव्र हिंसा यानी महा आरंभ करता है, जिस कार्य को करने में 6 काय के जीवों की हिंसा हो जाती है, उसको हम कहेंगे महा आरंभ। और दूसरा बताया महापरिग्रह। परिग्रह पाप का कारण नहीं है, परंतु उस परिग्रह के ऊपर ममत्व रखना महापाप का कारण है। यदि परिग्रह पाप का कारण होता तो कहते हैं कि चक्रवर्तियों की संपदा और इंद्रसरी का भोग, इंद्रसरी से भोग उनके पास में होते हैं और कितनी उनकी संपदा होती है, पहले मैंने थोड़ा इसका वर्णन कर दिया है आपके बीच में। तो इतनी संपत्ति होने के बाद में भी चक्रवर्ती क्या करता है? परिग्रह का ममत्व छोड़ करके और वो संसार सागर से पार हो जाता है। अब तीसरा भेद उसका बताया है कि मध्य मांस का सेवन करने वाला, जो मध्य मांस का सेवन करता है, जो बड़ा क्रूर होता है, क्योंकि मांस खाना और मांस को काटना हरेक के बस की बात नहीं है। यदि हमारे सामने कोई ला करके किसी प्राणी की हत्या करे तो हम उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे संस्कारों में वो चीज है नहीं। हमारा हृदय बड़ा दयालु होता है, बड़ा अनुकंपा से भरा हुआ होता है, क्योंकि हम परमात्मा की वाणी को रोज सुनते हैं। परंतु जो दया से हीन होता है वो मांस का भक्षण करता है। और चौथा बता दिया पचेंद्रिय का वध। पचेंद्रिय का वध मैंने आपको उसके बारे में भी एक दिन बताया था कि हम किस प्रकार जो कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं उसमें किस प्रकार खरगोश के ऊपर, किस प्रकार सर्प के ऊपर, किस प्रकार सिंह के ऊपर, किस प्रकार गाय के ऊपर पचेंद्रीय जीवों का वध करके हमें बेल्ट, पर्स आदि मिलते हैं, फर की टोपियां मिलती है, अनेक कॉस्मेटिक जो है, जो शैम्पू है आदि अनेक चीजें मिलती है। वो कई चीजें अहिंसात्मक होती है और कई चीजें हिंसात्मक होती है। तो हम जब उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और पचेंद्रीय जीवों की हिंसा हम कैसे करते हैं कि जैसे घर में चूहा आ गया और हम नहीं चाहते कि चूहा हमारे घर में रहे, क्योंकि एक चूहा रहेगा तो अनेक चूहों को पैदा कर देगा। तो हम समझते हैं कि घर में पिंजरा ला करके रख दे और उस चूहे को पकड़ करके हम सही स्थान पर, जहां पर वो अपने वापस सही स्थान पर जा सके, वो पिंजरे के अंदर चूहे को सुबह रख दिया और ऑफिस चले गए। किसी कारणवश मान लीजिए तूफान आ गया या बहुत जोरों से बारिश आ गई, साइक्लोन आ गया, तो क्या होगा, आप ऑफिस से घर पे आ नहीं पाए और मान लो 4 दिन तक ऐसी सिचुएशन बनी रही कि आप घर पे नहीं आए, तो वो चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आपने संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं की, परंतु आपने विवेक नहीं रखा, हमने वहां पर विवेक नहीं रखा। अरे हिंसाएं तो हम अनेक प्रकार से करते हैं, परंतु जो इस तरह की अविवेक पूर्वक हिंसा हो जाती है उसमें भी जीव को बहुत बड़ा दोष लगता है। लेकिन असंकल्प पूर्वक जो हिंसा होती है वो नरक गति का कारण नहीं होती है। जो व्यक्ति शिकार करता है, शिकार के कारण से जाकर के एक एक जीवों का, बचेंद्रीय जीवों का घात करता है, वो व्यक्ति मर के कहाँ जाता है, नरक गति में जाता है। तो ये नरक गति के बंध के कारण 4 और तिर्यंच गति के बंध के कारण भी 4 है। माया करने से, गूढ़ माया करने से, असत्य भाषण बोलने से और खोटा तोल माप करने से। अब मैं एक एक विषय को लेऊंगी तो आगे का विषय मेरे ख्याल से अधूरा रह जाएगा। माया और गूढ़ माया का वर्णन हमारे पास में जब आर्जव का विषय आया था उस समय अपन ने लिया था। खोटा तोल माप की, असत्य भाषण को भी हम बार बार बोलते आए हैं। खोटा तोल माप जीव कैसे करता है, क्योंकि गृहस्थ हैं और गृहस्थ को आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कोई घी का धंधा करता है तो शुद्ध घी के अंदर डालडा घी मिलाना, जैसे कोई धनिया का धंधा करता है तो आजकल ऐसी परंपरा हो गई है कि धनिया के अंदर जो गद्दे के जो पोटी होती है, इसको जो मिंगरा बोलते हैं, उसको भी मिलाना शुरू कर दिया। मिर्ची के अंदर रंग डालना शुरू कर दिया है। कपड़ा
हल्के से हल्का ला करके भारी कपड़े के साथ में रख दिया जाता है, यानी उसमें भेल संभेल करने से भी जीव कहाँ जा सकता है, तिर्यंच गति के अंदर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तिर्यंच गति में जा सकता है। अब मनुष्य गति के बंध के कारण प्रकृति की भद्रता, यानी प्रकृति कितनी भद्र है। प्रकृति जब तक संभाव के अंदर है तब तक हमारे को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। यदि ये प्रकृति, ये पृथ्वी का एक भूकंप का रूप ले लेवे तो धन जन और सबकी हानि यहाँ हो सकती है। तो हमें प्रकृति की भद्रता के समान बिल्कुल संभाव से जो रहता है उसे वापस क्या मिल सकती है, मनुष्य गति मिलती है। विनयवान, विनय का अभी बहुत सारा हमारे बीच में उदाहरण चल सकता है, क्योंकि मान का विषय, क्योंकि मानो विनय नाशनो, मान विनय का नाश करता है, परंतु विनय के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह मान को भी समाप्त कर देता है। तो हमें प्रति समय आई एम नथिंग एंड आई हैव नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा जब भाव हमारे जीवन में हमेशा जीवन में बना रहता है तो जीव फिर से क्या कर सकता है, मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। मद मत्सर रहित, यानी जीवन में ईर्ष्या का भाव नहीं। अधिकांश व्यक्ति क्या करता है, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता है, परंतु दूसरे के दुख से, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मेरे से अधिक पैसा उसके पास में कैसे हो गया, उसके कारण वो जरूर जरूर और जरूर दुखी होता है। और चौथा भेद बताया, दया का भाव। ये तो परमात्मा हर जगह कहते हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो क्या करनी पड़ेगी, अनुकंपा करनी पड़ेगी। और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि हमने जीवों पर अनुकंपा करना नहीं सीखा, जीवों की दया नहीं करनी सीखी, क्योंकि बाकी दूसरे जीव तो कदाचित करे या नहीं कर पाए अपने अपने भावों के अंदर, लेकिन हमें तो ये इस मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ जीवन मिला है और हम क्या कर सकते हैं, हर प्रकार के जीवों की दया कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये मनुष्य गति के 4 कारण। अब देव गति में जाने के, सराग संयम, यदि व्यक्ति संयम को अंगीकार करता है परंतु उसमें राग सहित भी यदि वो करता है, यानी बार बार राग पैदा होता है, ये शिष्य मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये ओगा मेरा है, ये शरीर मेरा है, इस तरह से वो बार बार राग करता है तो उसके चरित्र के अंदर संकित का घात और नहीं होता है, लेकिन संकित में थोड़ी सी मलिनता आती रहती है। संयमा संयम, यानी कुछ देर के लिए संयम का पालन करता है और कुछ देर तक असंयम में, यानी व्रताव्रती, धर्माधर्मी, प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी, वो कौन है, श्रावक। श्रावक भी अपने जीवन के अंदर यदि आत्म धर्म की आराधना करता है, उत्कृष्ट धर्म की आराधना करता है, तो एक श्रावक 12वें देवलोक तक, यानी वैमानिक देवों में जा सकता है। और तिर्यंच गति का जीव भी यदि समभाव में रहे और व्रतों की आराधना, आगमों के अंदर वर्णन आता है कि तिर्यंच गति का जीव भी 11 व्रतों को धारण कर सकता है। कभी कभी मन में विचार आता कि कैसे 11 व्रतों को धारण करता है, तो कहते हैं कि जब उसके मन में उत्कृष्ट भाव, क्योंकि सन्नी पचेंद्री है, उत्कृष्ट भाव आते हैं, तो जैसे सर्प, चंडकोशिक सर्प, जब परमात्मा का सानिध्य मिला तो उसने क्या किया था, इतना दृष्टि विष सर्प, और परमात्मा का सानिध्य मिलने से वो जितना भी लोग उसे परेशान करते हैं, कितना भी परेशान करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि घी दूध आदि चढ़ाने से वहां पर बहुत सारी चिंटियां मक्खियां आने लगी, उसके पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी उसने समभाव को नहीं छोड़ा। मात्र एक 12वां व्रत है जो अतिथि समिभाग, अतिथि समिभाग यानी जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, उसको वो शुद्ध प्राशुद्ध आर नहीं बहरा सकता। वो तिर्यंच भी यदि उत्कृष्ट व्रतों का पालन करता है तो वो मर के कहा जा सकता है, देवगति में जा सकता है। और अकाम निर्जरा और बाल तपस्या, यानी कोई भी जीव का उठना होता है, यानी वो बहुत सारा कर्मों से दबा हुआ होता है, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी अकाम निर्जरा करता है, या सन्यासी है, अतापना लेता है, यानी ऐसी क्रियाएं करता है, वो भी जीव क्या कर सकता है, देवलोक है। पर देवलोक की क्या होती है, श्रेणी घटती जाती है। और बाल तपस्या, यानी जैसे बच्चा उपवास करता है, उसको पचकता नहीं है, पचकान नहीं लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या भाव रहते हैं कि मुझे उपवास करना है, लेकिन उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है।
फल उसे मिलता है लेकिन बहुत थोड़ा फल मिलता है। इसलिए जान करके समझ करके यदि हम प्रत्याख्यान करें तो हम आत्मा को उज्जवल और पवित्र बना सकते हैं। तो ये बंध के कारण हुए, और जैसे भोग के कारण कहे वैसे के वैसे अभी जो बंध के कारण बताए, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, वैसे के वैसे भोगना, यानी जैसा जैसा जीव कर्म बांधता है वैसा वैसा उसे भोगने के लिए, यानी नरक गति के रूप आयुष्य बांधता है तो नरक गति का आयुष्य मिलता है। लेकिन यहाँ एक और समझने की बात है कि तिर्यंच आयु के अंदर वो ऐसा क्या शुभ काम करता है जो उसको पुण्य प्रकृति के अंदर लिया। नरक गति को मात्र अशुभ गति बताया है, देव आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु को शुभ गति में। मनुष्य का माने तब तक तो ठीक है, लेकिन तिर्यंच का इसलिए शुभ आयुष्य का बंधन माना है कि तिर्यंच युगलिक में पैदा होता है। तिर्यंच युगलिक में पैदा होता है, 3 पल्लवों की स्थिति प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं कि युगलिक के अंदर कोई सम्यक दृष्टि जीव पैदा होता है तो उसके जीवन पर्यंत तक सम्यक्त्व रहता है। और कई जीव आप देखते होंगे तिर्यंच गति के भी, जैसे कुत्ता, एक कुत्ता तो रोड के ऊपर घूमता है और उसे रोटी नहीं मिलती है, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है, और एक कुत्ता किसी के बंगले के अंदर रहता है और खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स मिलता है। अभी हम एक जगह गए थे, वो कुत्ता खाली क्या खाता है, सलाद खाता है और ड्राई फ्रूट खाता है। पूना के अंदर गई थी मैं, बोले ये तो दूसरी चीज को तो सूंघता ही नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत पुण्यवानी करके आएगा, आपके घर में आए, बाकी तो इसको मिलता कहाँ। तो पुण्यवान जीव को अपने आप कोई ना कोई ऐसा संयोग मिल जाता है तो उसका ऐसा शुभ आयुष्य का बंधन हो जाता है। अभी हमको समझना है सबसे बड़ी बात कि आयुष्य कर्म से अभिप्राय क्या है। बाकी सभी कर्मों का आयुष्य, बाकी सभी कर्मों का फल जीव को हर एक भव के अंदर मिलता है, यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, हर भव के अंदर उसको बार बार भोगना पड़ता है। ये आयुष्य कर्म जीवन में एक बार ही बंधता है और पूरे जब से जन्म लेता है, जिस दिन वो आयुष्य को बांधता है, उस दिन से लेकर के आयुष्य पर्यंत तक, यानी जब तक नया आयुष्य नहीं बांधता है या जब तक इस आयुष्य को पूर्ण नहीं करता है, तब तक उसको उसी भव के अंदर उस आयुष्य को पूर्ण करना होता है। यानी परभव का आयुष्य का एक दलित भी इस वर्तमान की भव के अंदर वो नहीं भोगता है। अब हम समझेंगे कि इस आयुष्य को बांधने से पूर्व जीव को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन कौन से तत्व है, जब तक वो उसे तत्व नहीं मिलते हैं तब तक वो आयुष्य कर्म का बंध नहीं कर सकता है। सबसे पहला गति, यानी गति जब तक पता नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा जी, तो उसको गति का बंध करना होता है। स्थिति, यानी कितने समय तक उस गति में रहेगा तो स्थिति को बांधता है। फिर अवगाहना, यानी कितना उसका शरीर छोटा बनेगा कि मोटा बनेगा, लंबा बनेगा कि ओछा बनेगा, तो फिर वो क्या करता है, अवगाहना को बांधता है। गति, स्थिति, गति, जाति, जाति यानी उसको कौन सी इंद्रियां देनी है, 5 इंद्रियों में से कैसा कैसा उसने कर्म किया है। यदि उसने गाढ़ कर्मों का बंधन किया है तो एकेंद्री के अंदर जाकर के पैदा होता है, और अच्छे कर्म का बंधन कर लेता है तो उसे 5 इंद्रियां में निरोग मिल सकती है। तो इस जीव को कैसा जाति मिलना है उसका वहां पर फिक्स होता है। और फिर बताया है प्रदेश, यानी कितने प्रदेशों का इसका शरीर बनना है। वो अपने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध से समझना चाहिए कि लड्डू के दृष्टांत से, उसको भी कभी समय आएगा तब उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रदेश बंध है वो किस मात्रा के प्रदेशों से, कम मात्रा के प्रदेशों से शरीर बनेगा या अधिक मात्रा के प्रदेशों से, उसके लिए प्रदेश को बांधना भी बहुत जरूरी होता है। और लास्ट बताया अनुभाग। अनुभाग यानी इस जीव ने तीव्र कर्मों का बंधन किया है या मंद कर्मों का बंधन किया है। जैसा जैसा वो तीव्र रस का बंधन होता है तो उसे घोराती घोर पापों के साथ में भोगना पड़ता है, परंतु जो मंद कसायों से बंध करता है वह उसे सुखे सुखे भोग लेता है। परंतु कर्मों का कर्जा तो उसको चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा हर आगमों के अंदर कहते हैं कडान कमाण न मोक्षाति, किए हुए कर्मों का भोग किए बिना जीव को छुटकारा नहीं मिलता।
अब हम समझेंगे कि यह जीव आयुष्य का बंधन कब करता है, आयुष्य का बंधन कब होता है। इसमें आयुष्य या बंधन के कारण सोपकर्मी आयुष्य, निरुपकर्मी आयुष्य, समोसया मरण, असमोसया मरण, अपरिवर्तनीय आयुष्य, अनपरिवर्तनीय आयुष्य आदि अनेक वेदों के साथ में बताया है। तो हम पहले उसको समझेंगे कि जो सामान्य मनुष्य है वो आयुष्य को कैसे बांधता है। जैसे अभी हमारा आयुष्य है समझ लीजिए, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने जीवन का त्रिभागी जो अंश होता है, यानी 2/3 हमारा समय निकल जाता है। जो त्रिभागी समय शुरू होता है, 2/3 खत्म हो जाता है, जब तीसरा समय शुरू के प्रारंभ के अंदर जीव क्या करता है, आयुष्य का बंधन करता है। समझ लीजिए उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का आयुष्य 81 ईयर्स का है। अब 81 ईयर्स का है तो उसका तिहाई भाग आता है 54, यानी 54 ईयर्स का जब उसका आयु होगा उस समय वो आयुष कर्म को बांध सकता है। अब मान लीजिए इस समय उसने आयुष नहीं बांधा, तो अब 54 खत्म हो गया तो पीछे 81 ही है, इसलिए समय थोड़ा रह गया, तो वो 72 के अंदर आयुष्य को बांधेगा। अब 72 में भी उसने नहीं बांधा तो 74 के अंदर, क्योंकि अब आयुष्य और थोड़ा रह गया, 74 में बांधेगा। ऐसे करते करते कहते हैं कि 8 बार उसे कर्म को बांधने की स्थिति मिलती है। लेकिन जब वो 8वीं बार में भी नहीं बांधता है, तो जब इस जीवन का आयुष्य अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, उस समय तो उस जीव को आयुष कर्म का बंधन करना ही पड़ता है। बंधुओं, बाकी सभी कर्मों का अबाधा काल बताया। अबाधा काल का मतलब क्या, कि कर्म उदय से लेकर के जब तक, कर्म बंध से लेकर के जब तक जीव के वो कर्म उदय में नहीं आते हैं, बंध से लेकर के उदय में नहीं आते हैं, तब तक के जो बीच का काल होता है उसे कहा जाता है अबाधा काल। यानी जैसे एक नाबालिग लड़की, कोई 8 साल की लड़की है और कोई कामी पुरुष उसके सामने खड़ा है, तो वह कामी पुरुष कभी भी उत्तेजित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार कर्म बंध से लेकर के जब तक कर्म के उदय का समय नहीं आता, तब तक जीव को वो कर्म किसी प्रकार का संताप नहीं देता। तो बाकी सातों ही कर्मों का अबाधा काल है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और अंतराय कर्म की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोड़ाकोड़ी साबरोगम की है, तो उसका आबादा काल होगा जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष। इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जैसे समझ लीजिए कोई एक चोर चोरी करके जाता है, कोई तो चोरी करते हुए ही पकड़ा जाता है, परंतु कोई चोर भाग जाता है वहां से, तो उसको 3000 वर्षों के अंदर तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म को भोगना ही होगा। ये अबाधा काल, यानी भले ही उसने 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का आयुष्य का बंध किया है, परंतु उसको 3000 वर्षों के अंदर तो वो उदय में आएगा ही आएगा। मोहिनी कर्म की स्थिति बताई है जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, क्योंकि ये कर्मों का राजा है और संसार में भटकाने वाला यही कर्म है, और उसका आबादा काल होता है जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। नाम और गोत्र कर्म जिसकी स्थिति जगन्य 8 मुहूर्त की और उत्कृष्ट 15 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, यह जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 1500 यानी 1500 वर्ष की उसकी स्थिति होती है। अब बचा एक वेदनीय कर्म और आयुष्य का। वेदनीय कर्म की, साता वेदनीय कर्म की स्थिति जगन्य 2 समय उत्कृष्ट 15 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। यह स्थिति किसकी बनती है, इरियापथिक की क्रिया, यानी जिन केवली तीर्थंकर जो 13वें गुणस्थान के अंदर चले जाते हैं, उनको कोई भी कषाय शेष नहीं रहती है, परंतु क्या शेष रहते हैं, योग, मन वचन काया का योग रहने से वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, विहार भी करते हैं, तो उनको सातावेदनी कर्म बंधता है। पहले समय में बनता है और दूसरे समय में समाप्त हो जाता है, क्योंकि यदि वो पुण्य कर्म बढ़ता ही बढ़ता जाए तो परमात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो 2 समय के अंदर समाप्त हो जाती है। अब केवली पर्याय मान लो 15,000 वर्षों की भी हो सकती है, तो उसलिए उसका जीव का आयुष्य, क्योंकि जब आयुष्य लंबा होता है उस समय ये भाव भी, ऐसा सहयोग भी मिल सकता है। अब असता वेदनी कर्म की स्थिति, असता वेदनी कर्म की स्थिति होती है 12 मुहूर्त की और उत्कृष्ट होती है 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की।
असता वेदनी को कभी कभी जीव 12 मुहूर्त में ही भोगना शुरू हो जाता है, और कभी कभी मान लो लंबा आयुष्य बांधा है और उदय का समय लंबा है तो बहुत लंबे समय के उपरांत बांधता है। अब आता है आयुष्य काल। आयुष्य कर्म का आबादा काल नहीं होता। जैसा कि अभी आपने समझा कि आयुष्य कर्म कब बनता है कि त्रिभागी में, हमारे वर्तमान आयुष्य के तीसरे भाग में। यदि किसी ने तीसरे भाग में आयुष्य का बंधन कर लिया तो वह उसका जो वर्तमान आयुष्य जो शेष रहता है वो उसका आबादा काल। किसी ने मान लो दूसरे भाग में बांधा, किसी ने तीसरे में, तो और किसी ने अंतर्मुहूर्त में बांधा, तो उसका जो अंतिम भाग होता है आयुष्य का, वर्तमान काल का, वो ही उसका आबादा काल होता है। क्योंकि आयुष्य कर्म के दलिकों को उसी भव के अंदर भोगना है। बंधुओं, ऐसे ही अपरिवर्तनीय और अनप्रवर्तनीय, यानी एक आयुष्य तो ऐसा है जिसको कभी भी जीव बांध सकता है और कभी भी भोग सकता है, जैसे हमारा मनुष्यों का, तिर्यंचों का। लेकिन अनप्रवर्तनीय आयुष्य किसका होता है? ये दोनों आयुष्य से मर सकते हैं, तिर्यंच मनुष्य दोनों आयुष्य से मर सकते हैं, परंतु नार की, देवता, असंख्यात वर्ष का मनुष्य और 63 सालाध्य पुरुष, इनका आयुष्य के बंधन का काल फिक्स होता है कि जब इनके आयुष्य के 6 महीना शेष रहते हैं तब वो परभव की आयुष्य को बांधते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम आयुष्य को कब बांधेंगे, क्योंकि कहते हैं कि डेथ इज फिक्स बट डेथ इज नॉट फिक्स। हमारी डेथ तो फिक्स है, हमें मालूम है कि हम कब मरेंगे, परंतु हमारी डेट कोई फिक्स नहीं होती है। इसलिए हमें ज्ञानी भगवंत बार बार संकेत करते हैं कि पानी का बूंद मानो दुनिया को सीख देता है, पानी का बूंद मानो दुनिया को सीख देता है। मृत्यु तभी से ताक रही है जब से प्राणी जन्म लेता है, मृत्यु तभी से ताक रही है जब से प्राणी जन्म लेता है। हमें एनी टाइम अलर्ट रहना है, क्योंकि किस समय यमराज आएगा और हमें यहाँ से लेकर के, हालांकि यमराज नहीं लेके जाता है, कौन लेके जाता है? अपने ही कर्म इस संसार के अंदर हमें घुमाते हैं, फिराते हैं। तो इन जीवों का आयुष्य जब खत्म होने लगता है और 6 महीना शेष होता है तभी इनका आयुष्य बनता है, तो उनको पता चल जाता है। और स्वकर्मी और निरुपकर्मी आयुष्य, उसको भी ऐसे ही समझना चाहिए कि हम जो प्राणी हैं वो तो स्वकर्मी और निरुपकर्मी दोनों आयुष्य से मर सकते हैं, परंतु देवता, नारकी और जो असंख्यात वर्ष का मनुष्य है उसकी निरुपकर्मी आयुष्य होती है। 6 महीना शेष रहने पर ही उस जीव का आयुष्य खत्म होता है। एक मैंने बताया था समोया मरण और असमया मरण। समोया मरण यानी कीड़ी की कतार के समान, लघुदंड के स्तोक के अंदर बहुत सुंदर वर्णन आता है इसका, जीवाभिगम सूत्र के अंदर। कीड़ी की कतार के समान धीरे धीरे वेदनी कर्म को भोगता है, धीरे धीरे धीरे, और लंबे आयुष्य करके क्या करता है, वो मरण को प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा आयुष्य ऐसा होता है असमया मरण, जो बंदूक की गोली के समान, यानी एक ही बार के अंदर बंदूक की गोली लगती है और अपने संपूर्ण आयुष्य कर्मों के दलिकों को भोग करके जीव परभव को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है, संकोच आता है कि जब आयुष कर्म के दलिक बहुत सारे पड़े हैं और अचानक कैसे जीव मर सकता है, क्योंकि आयुष्य टूटने के भी 7 कारण बताए हैं। मतलब आयुष्य खत्म नहीं होता है और उसके पहले भी आयुष्य टूट सकता है। ऐसे 7 कारणों का वर्णन आगमों के अंदर आता है कि कैसे हमारा आयुष्य बीच में टूटता है। टूटते का मतलब ये नहीं समझना कि आयुष्य शेष, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ये संशय मत करना, इसको प्रश्न को पैदा मत करना अपने मन के अंदर कि क्या है आयुष्य के दलिक बच्चे होंगे इसलिए वो पहले मर गया। जब वो अचानक भी मरता है तो जैसा कि मैंने अभी बताया, बंदूक की गोली के समान वो क्या करता है, सारे ही कर्म दलिकों को, जैसे केवली समुद्घात करता है तो क्या करता है, सातावेदनी कर्म शेष रह जाते हैं और आयुष्य कर्म कम रह जाता है। तब जीव को क्या करना पड़ता है, जीव को समुद्घात होता है, उस समय वो क्या करता है, सातावेदनी के पुद्गलों को एक साथ भोग करके उसी समय आयुष को समाप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार अध्यवसाय, यानी जीव को कभी ऐसा निमित्त मिल जाता है, किसी ने क्रोध के वशीभूत होकर के कुछ कह दिया, बहुत बड़ा अपमान कर दिया, तो जीव क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करता है, उस समय मान लो उसका आयुष्य खत्म नहीं होता है, परंतु क्रोधाधिक विभाव इतने जबरदस्त रहते हैं कि वे सारे के सारे पुद्गलों को अपनी ओर खींचता है और सारे पुद्गलों को भूख करके आयुष्य को खत्म कर लेता है।
दूसरा बताया है शस्त्र के द्वारा, जैसे मान लीजिए किसी ने तीर के द्वारा अचानक मार दिया। तीसरा बताया विष के द्वारा, कोई व्यक्ति भोजन करता है और उसके खाने के अंदर विष आ गया तो वो अचानक भी मर सकता है। कोई व्यक्ति जैसे खड्डे के अंदर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, हालांकि उसकी मृत्यु नहीं होनी थी, परंतु अचानक यदि वो खड्डे के अंदर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो इसी तरह से आयुष्य के पुद्गलों को भोग करके मृत्यु को प्यार प्राप्त करता है। ऐसे 7 आन पान यानी हार्ट अटैक आता है, उस समय भी कोई जरूरी नहीं है कि आयुष्य को जीव खत्म करता है, परंतु कभी कभी ऐसा प्रसंग हो जाता है तो आयुष्य के तरीकों को भोग लेता है। कभी कभी सर्प या आदि बिच्छू डंक मार लेता है तो भी जीव को क्या करना पड़ता है, आयुष्य को पूरा विष चढ़ जाए शरीर के अंदर। या कई कई वृक्ष और पेड़ पौधे ऐसे हैं जो मात्र हम उसका स्पर्श करते हैं और ऐसे विषधारी होते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर उसका विष फैल जाता है और आयुष्य को पूर्ण करना पड़ता है। इस तरीके से 7 ऐसे भेद बताए हैं जिसके कारण जीव आयुष्य को बीच में भी तोड़ सकता है। लेकिन इस बात को जरूर समझना है अपने को कि वो आयुष्य तोड़ता है, लेकिन बीच में आयुष्य को तोड़ने के साथ साथ भी वो सारे आयुष्य के दलिकों को भोग लेता है। यदि आयुष्य के दलिकों को नहीं भोगता है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ओज आहार यानी माता का रज और पिता का वीर्य, सबसे पहले शरीर कैसे बनता है, माता का रज लेता है और पिता का वीर्य लेता है। उस आहार को ओज आहार कहते हैं। 3 प्रकार के आहार होते हैं, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार यानी जो माता पिता के द्वारा शरीर का निर्माण होता है उसे ओज आहार कहते हैं। ये ओज आहार भी मृत्यु के समय यदि शेष रह जाता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। आपने कभी चिंतन किया या देखा होगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है उस समय या तो किसी को मल विसर्जन होता है यानी लैट्रिन लगती है, अथवा किसी को वोमिट खांसी उल्टी होती है। और उस उल्टी के अंदर वो क्या करता है, जो माता पिता के द्वारा ओज आहार, जो जीवन पर्यंत शक्ति देने वाला आहार होता है वो ओज आहार होता है, उस आहार को वॉमिटिंग करके उसको खत्म करता है अथवा वो मल द्वार के द्वारा उसको खत्म करता है। लेकिन जब तक ओज आहार खत्म नहीं होता है तब तक वह जीव आयुष्य को समाप्त नहीं कर सकता। हमें चिंतन करना है कि ऐसा सुंदर मनुष्य भव मुझे मिला है और लंबा आयुष्य भी, 5 इंद्रियां भी, शरीर स्वस्थ भी। अब मुझे क्या करना है, मुझे आत्मा के स्वरूप को जानना है या पर पदार्थों के साथ ही घूमते रहना है। कहते हैं कि मानव जीवन मौका है, मानव जीवन मौका है, पुद्गलों का खोखा है। मानव जीवन मौका है, पुद्गलों का खोखा है। धर्म आराधना में लग जावे तो मोक्ष नगर की नौका है। बंधुओं, ऐसा जान करके हमें जो ये आयुष्य मिला है, क्योंकि बहुत थोड़ा आयुष्य, भगवान ऋषभ देव के समय में कितना लंबा आयुष्य था और आज हमें 100 वर्ष जाजेरी आयुष्य। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ समझने की बात है कि हम जब भी धर्म की आराधना करने जाए, जब भी हम बोलने के लिए जाए तो हम सत्य धर्म की आराधना करें और साथ ही अपने आयुष्य को क्षणिक मान करके, क्योंकि इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है कि हमें कब धोखा देगा। प्रति समय जागरूक रह करके, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गणधर गौतम को, अरे वो तो 14 ज्ञान के 4 ज्ञान के धनी थे, 14 पूर्व के ज्ञाता था, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने भवी जीवों का आलम्बन लेकर के भवी जीवों को समझाने के लिए, मैंने बताया आपको 37 गाथा है उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर, उसमें से 36 गाथा के अंदर एक ही बात को दोहराया है कि समयम गोयम मां पमाए, हे गौतम समय मात्र का भी परमात्म मत करो, तुम्हें जो ये जीवन मिला है उस जीवन का सदुपयोग करो। तो हम और आप यदि इस जीवन का, इस श्रेष्ठ मनुष्य भाव का जीवन में सदुपयोग करेंगे तो आपकी आत्मा भी पवित्र होगी और मेरी आत्मा भी पवित्र होगी। मेरे कहने में वीतराग वाणी को
आपके सामने प्रकट करने में, क्योंकि मैं आपसे यह कहा करती हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करते क्या जाता है मेरा। मेरे पास कुछ नहीं है, जो गुरु भगवंतों के द्वारा थोड़ा सीखा है, जो ज्ञानदाता गुरु ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, वो आपके सामने मात्र वाणी के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार की कोई वीतराग वाणी में अग्नि अशातना हुई हो, अथवा वीतराग वाणी से विपरीत कोई शब्द मुंह से निकल गया हो, तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कड़म, और बड़ों की कोई अग्नि अशातना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज के 5 प्रश्न भूपेश। 4 प्रश्न। आज तो बहुत माल था, ऊपर से भी ज्यादा भरा जा रहा था, तो मैंने बीच में फिर पीछे स्टॉप कर दिया। और अपने पवन भाई टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। आज तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा था, तो बट आई एम गोना एक्चुअली गो विद सम इजी वंस। सो फर्स्ट लेडीज की तरफ से कि 4 भाषा पाप करने वाली 10वें कालिक सूत्र में कौन सी बताइए। बहुत इजी है ये, तो क्या हाल है। ये तो इजी पूछ रहा हूँ मैं, भारी तो भी देख, सब इजी पूछूंगा मैं। 10वें कालिक सूत्र के अंदर ऐसी कौन सी 4 भाषा बताइए जिससे पाप का बंद होता है। शुरू में बताई थी मम्मी ने बात। देखिए, इसीलिए हमेशा चौपड़ी साथ में लेकर के बैठोगे तो बात खोपड़ी में रहेगी, क्योंकि जब चौपड़ी में रहेगी तो हम दूसरी बार उसको पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ सकते हो आप, घर पे जाकर पढ़ने की बहुत दूर की बात है। जब चौपड़ी में रहेगी, आपने देखा होगा, मैं आज जब भी प्रवचन सुनने के लिए आती हूँ, हर चीज को मैं नोट करती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें से 5-25 चीज बात तो हमको नहीं मिलेगी। तो अच्छा है ना, चौपड़ी में लिखेंगे तो कभी तो मुझे पढ़ने को मिलेगा, और मान लो मेरा आयुष्य पूर्ण होने के बाद में किसी दूसरे को तो मिलेगा कम से कम पढ़ने के लिए। तो हमेशा चौपड़ी और पेन साथ पे रखो। 10वें कालिक सूत्र, 10वें कालिक पाप वाली भाषा 4। एनीवन फ्रॉम दिस साइड? पाप वाली भाषा कैसे कैसे हो सकती है? क्रोध से बोलना, हाँ, क्रोध करना, क्रोध, और बोलना, प्रिय वचन बोलना। नहीं, उससे कनेक्टेड बता दीजिए। 4 भाषाएं बताई थी। You're there, at least you got one. नहीं, क्रोध के साथ में और क्या क्या आता है, वही भाषा। 10वें कालिक में बताया नहीं, सबने उत्तर दिया, इसलिए ये मान्य नहीं होता। ये मान्य नहीं होता। तो क्रोध से भाषा करना, मान से भाषा करना, तो ये सारे। अब यहाँ आएंगे और 4 भाषाएं बताई थी। 4 प्रकार की भाषाएं होती है। वो क्या क्या 4 प्रकार की भाषाएं, जो साउंड या जो है वो 4 प्रकार के हैं, क्या क्या है? हितकारी वचन बोलना, हितमित, 4 टाइप्स ऑफ भाषा, 4 प्रकार की भाषा। सत्य, असत्य, मिथ्या और व्यवहार। सही, राइट, एकदम सही उत्तर है। ओके, तो आज का पहला विनर है जतिन। अब इस तरफ जाएंगे। चार विकल्प बताए थे भाषा के। अरे बहुत सारा मैटर था, गाली भाषा के विकल्प। तो आयुष्य में आगे चलूंगा मैं, पहले एक हो जाए, उसके बाद आयुष्य में जाएंगे। का क्या मतलब इंग्लिश में? डिविजन्स, काइंड ऑफ, क्या विकल्प। शुरू में वर्णन आया था। हाँ, फर्स्ट बात उसी से शुरू हुई थी। प्रिय वचन, 4 विकल्प। 4 विकल्प। 4 विकल्प। और कम से कम मैं 4 बार बोली होगी, एक बार कौन नहीं। अभी कुछ बोला था? हाँ, सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। देखो, इन्होंने लिखा ना, इसलिए वो देख करके बोल दी। आप भी कल से क्या करना, चौपड़ी साथ पे लेके आना, और है ना, हमेशा काम आएगी वो चीज। मेमोरी लगता है पवन भाई की मेमोरी भी ठीक है लगता है। नाउ ऑन दिस साइड आयुष्य का हम पे चलते हैं। ज्ञानवती जी ने उत्तर दिया है, क्योंकि लिखा है इन्होंने। नर्क का बंधन किन 4 बातों से आत्मा को होता है? नर्क का बंधन ये तो पहले से मालूम है इनको। पहले से मालूम है, इसीलिए पूछा।
आसान ही पूछ रहा हूँ। नर्क का बंधन, नर्क कैसे कैसे जा सकता है, कैसे जीव जा सकता है, क्या 4 बातें बताई? राग द्वेष। मम्मी ने जो बताई वो बातें, 4 बातें मम्मी ने बताई नहीं, वही कहा 4 वही कारण है, है, वही 4 मेन बातें। कारण ही वही है हाँ, नरगति में जाने चार के। बातें। ऐसे तो फिर छोटी छोटी बातें तो कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, मेन 4 कारण वही main है। बातें। ये पंचेंद्रिय जीव की हत्या करना। वेरी गुड। हाँ, गुड। हाँ, और बहुत ज्यादा परिग्रह करना, जैसे हाँ, वेरी बरोबर। गुड। और तीव्र राइट। आज आपको मिलेगा वैसे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी। शुरुआत ही डिफिकल्ट है, एक बार शुरुआत कर तो हाँ, वो बात ध्यान में आना। अति क्रोध, पंचेंद्रिय घात, मध्यमास, तीव्र परिग्रह और तीव्र हिंसा। अब उस तरफ जाएंगे, मनुष्य गति का बंध कैसे, उसके भी 4 प्रकार बताए थे। ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव। नहीं, वो तो बंध के कारण। कौन से बंध प्रकार? के कारण। मनुष्य गति के, आप क्या पूछे? मनुष्य गति के बंध के कारण कैसे होता है मनुष्य गति का? जैसे अपन मनुष्य में आए, बंध कैसा है? भद्रता का व्यवहार, विनयवान होना, और अहम नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और ईर्ष्या का भाव नहीं होना, अनुकंपा, दया। आपका सेकंड। वैसे 2 और 2 4 हो गए, लेकिन एक और पूछ लेते हैं उस तरफ। पूछे ना, 5-7 पूछे, क्या फर्क? देव गति का बंध। अब आप चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करो। 4 गति के बंध का जोड़ वो बहुत सारा था। इम्पोर्टेंट वही है, देव गति का कौन से जीवों का आयुष्य अनप्रवर्तनीय होता है, मतलब 6 महीना शेष रहता है तभी बांधते हैं। हाँ, और एक जना। हाँ, उसे वैसा बोलिए। हाँ, नहीं, देवगति का। हाँ, देव गति। देवगति में वही इंद्र हुए ना। देवगति और 2 राइट। नारकी। चलो पढ़िए। देवगति, नरक गति, 63 सलाद्य पुरुष और असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले मनुष्य। वो कैसे होते हैं वो बता देते। हाँ, वो बताइए, वो मुझे भी। हाँ, डाउट तो मुझे मालूम है, ये डाउट जरूर आया होगा। असंख्यात असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले मनुष्य कौन होते हैं? अब जैसे ऋषभ देव भगवान का आयुष्य था 84 लाख पुरुष का, और नाभि राजा का आयुष्य था करोड़ पुरुष से अधिक, और मरुदेवी माता का आयुष्य था करोड़ पुरुष का। क्योंकि यदि जिसका करोड़ पुरुष से अधिक आयुष्य होता है वो युगलिक बन जाता है, और युगलिक कभी मोक्ष में नहीं जाता है, देवगति में ही जाना पड़ता है। अब देखो, नाभि राजा और मरुदेवी माता साथ में पैदा हुए, परंतु कहते एक क्षण का, एक समय का भी फर्क रहा, जिसमें मरुदेवी माता तो कहाँ गई, कोई अन्य मान्यता के साथ में, और नाभि राजा को कहाँ जाना पड़ा, नाग कुमार के देव बनना पड़ा। नाग कुमार के देव, इससे भी ऊपर नहीं जाता है, नाग कुमार के देव बने। अब अपन क्या प्रश्न कर रहे थे? अभी असंख्यात। हाँ, असंख्यात। अब मान लीजिए उसमें से जैसे मरुदेवी माता है, अथवा जैसे भरत है, भरत का आयुष्य कितना है? 84 लाख पुरुष का। तो ये असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले मनुष्य हैं, ये मोक्ष में जा सकते हैं। तो 84 लाख पूरे ना, तो असंख्यात हो जाता। संख्यात हो गया। संख्यात, असंख्यात वाला मोक्ष में नहीं जाता, सॉरी, मिच्छा में बिल्कुल। असंख्यात वाला मोक्ष में नहीं जाता, जिसकी संख्यात आयु जाती, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। परंतु जैसे मान लीजिए कि नाभि कुमार का आयुष्य था असंख्यात वर्ष का, करोड़ पुरुष से जिसका अधिक आयुष्य होता है, वो प्राणी असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाला होता है और मर करके देवगति में ही जाता है। नहीं, अभी तो प्रश्न चल रहा था कि वही प्रश्न है। 6 महीने हाँ, आयु की हाँ, 6 महीने हाँ, में हाँ, तो उसका आयुष्य, उसका आयुष्य, वो उसका आयुष्य, जिसका आयुष्य मान लीजिए करोड़ पुरुष से अधिक है, परंतु उसका आयुष्य कब बंधेगा? 6 महीना शेष रहेंगे तभी बंधेगा। क्योंकि तो आपको मालूम है युगलिक आयुष कब बनता है? 6 महीना पहले, क्योंकि एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है, माता और पिता को, दोनों को, और वो दोनों एक ही साथ में मृत्यु को पाती है। 6 महीना पहले ही उनको आयुष्य का पता चल जाता है, और 6 महीना से, हाँ बिल्कुल सही है।
बोलिए आप। तो अभी तो किसका आयुष्य 6 महीना के 6 महीने पहले हाँ बनता है। तो हमने कहा नारकी देवता असंख्यात वर्ष का मनुष्य यानी ये युगलिक मनुष्य वो देव तो है। जो युगल आप तो पैदा बोल रहे थे शलाका पुरुष, सलाती पुरुष भी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, और क्या? बलदेव, वासुदेव, वो भी पर उनकी क्या आयु होगी नहीं? क्या तो संख्यात वर्ष वाला भी तो कर सकता है ना, क्योंकि उनका तो आयुष जैसे तीर्थंकर का तो आयुष बनता ही नहीं है। हाँ। तो तीर्थंकर को छोड़ दो, क्योंकि उनका तो सीधा मोक्ष जाना है। अब चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती की 6 महीना पहले बन सकती है आयुष, उसका पहले आयुष नहीं टूटता है। दोनों तरफ का आयुष हो सकता है भाई इन लोगों का। मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि इनका शोभकर्मी भी हो सकता है और निरुपकर्मी भी हो सकता है। कुछ जीवों का शोभकर्मी भी हो सकता है, कुछ जीवों का निरुपकर्मी हो सकता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे 63 सलाध्य पुरुष है, उनका 6 महीना से रहे तब भी आयुष्य का बंधन होता है। बलदेव है, वासुदेव है, प्रतिवासुदेव है। तो इनका 6 महीने पहले उनको पता चल जाएगा कि वो कौन सी गति में जाने वाले। वो कल बात आएगी तो कल बता देंगे उसको, कल का विषय जो आएगा। एक प्रश्न हमको, जैसे आयुष के बारे में आपने बहुत बताया, लेकिन एक तो निश्चित है कि आयुष जो बंधी है वो तो निश्चित है, वो अकाल मृत्यु सकाल मृत्यु ये तो मतलब बोली जाती है सिर्फ, मतलब अकाल मृत्यु नहीं भी आगमों के अंदर उसके साथ भेद भी दिए। अब अलग अलग मान्यता से हो सकता है, बाकी आगमों के अंदर उसके साथ भेद भी दिए, 7 भेद भी दिए हैं उसके, जिसे मैं नाम बताया था ना। बोलते जरूर है कि अकाल मृत्यु, लेकिन वो उसकी अकाल मृत्यु भी स्वकाल में ही होती है। वो तो बता दिया ना मैंने, क्योंकि आयुष कर्मों को भोगे बिना तो उसको छुटकारा है ही नहीं। उसी भोग के अंदर भोगना पर वो क्या करता है, आयुष के दलिकों को एक साथ में भोग लेता है। एक साथ हाँ, जैसे एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, कई जीव तो देखो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और कोई व्यक्ति क्या होता है एक्सीडेंट होने के बाद में आधी घंटे तक तड़पता है। तो क्यों तड़पता है? हाँ, कर्म जो आयुष्य कर्म के जो पुद्गल थे वो सारे के सारे वहां पर आए नहीं। जब वो इकट्ठे होंगे उसको भोगेगा, उसके बाद ही उसकी। वो तो बिल्कुल। फिर एक एग्जांपल भी है कि रस्सी है, अगर रस्सी धीरे धीरे जलती है तो उतना टाइम लेती है। अगर रस्सी को गोल अगर एक साथ में रख दो और जलती है तो वो एक साथ में जल जाती है। तो वो सारे वो तो उदाहरण दिया ना मैंने, जैसे कि भाई हाँ, जैसे एक व्यक्ति क्या करता है धीरे धीरे आयुष्य को खत्म करता है, वेदिक कर्म को भोगते भोगते रस्सी की तरह। और एक बंदूक की गोली के समान, एक बार गोली लगी फटाक उसी समय से वो क्या हो गया। लेकिन बंदूक की गोली लगने के बाद में भी जब तक वो पूरे आयुष्य कर्म को नहीं भोगता है तब तक वो हाँ आयुष्य, क्योंकि आयुष्य कर्म की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि आपको इसी बहु से दलिकों को भोगना है और आयुष्य पूर्ण करने से पहले उन दलिकों को समाप्त करना है। हाँ। तो जैसे सिर्फ समझने के लिए कि एयरप्लेन की एक्सीडेंट होती है और 400 लोग एक साथ मर जाते हैं, तो वो सातों में से आता है, उनकी आयु की क्या होती है? देखिए 25 क्रियाओं का वर्णन आगमन में आता है, आपको मालूम होगा शायद। 25 क्रियाएं, सांप्रायिक क्रिया और इरियापति क्रिया, ये 25 क्रियाएं आती है। उसमें एक सामुदानिक की क्रिया होती है। देखो कर्म बंध बिना साथ में हुए कर्मों का फल कभी किसी को मिलता, बिना कर्म बांधे कर्म का फल कभी मिलता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम पिक्चर जाते तो बहुत सारे लोग पिक्चर में बैठे होते हैं। एक व्यक्ति ने जो कर्म बांधा सबको हंसी उसी में आई, वो सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं, उसी कर्म को बांधते हैं। तो एक साथ में कर्म बांधा, तो कभी कभी फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही साथ में। ये सामुदानिक की क्रिया जो होती है, उस क्रिया के माध्यम से जैसा जिसने जीव ने कर्म किया है वो एक साथ में सारे के सारे समाप्त होते हैं। तो उनको निमित्त लाता है। हाँ, बस निमित्त आता है कोई ना कोई। तो अब जैसे आग लग गई एक साथ में सारे के सारे, ये भी जब तक ये फैक्ट बात है कि यदि जीव कर्म को नहीं बांधता है तो उसे कर्म भोगना नहीं पड़ता है। वो किसी न किसी रूप में कर्म को बांधता है तो उसे किसी न किसी रूप में उस कर्म को भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों वर्ष भी क्यों नहीं निकल जाए। देखो आप इसका उदय में तो आएगा ही आएगा। है, उदय में तो आएगा ही आएगा, बिना उदय में आए तो उसका छुटकारा है ही नहीं। और कोई प्रश्न? गजसुकुमार का है, बहुत है, खंडक ऋषि का है, भगवान महावीर का है, ऋषभ देव भगवान का है, बहुत सारा। जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे बीच में बातें आती रहेगी। नहीं, जो मम्मी के क्वेश्चन में मतलब जस्ट क्लैरिटी तो क्या बोलूँगा, बट आई थिंक व्यवहार में अपने बोलने को आता है और आगम में भी समझाया गया है कि अकाल मृत्यु काल मृत्यु। लेकिन अगर तीर्थंकर
के और उनकी उनके तो ज्ञान में उनके आया ज्ञान ना कि में इनका- अगर इनका समझा accident से ही जाए मृत्यु तो होगा। वो तो वैसा ही होगा। वो कोई वो निश्चित अकाल है। मृत्यु नहीं हुई। वो उनके ज्ञान में तो वो काल मृत्यु ही थी, लेकिन अगर वो मृत्यु तो कर्मों- काल ही होती है भाई। हाँ, जब वही। तक उसका सबका- दलिक खत्म नहीं होते हैं तब तक उसको थोड़ा तड़पना पड़ता है। मृत्यु तो काल से ही हो रही है, अकाल से तो हो ही नहीं रही। उसी टाइम की बंदी हुई थी। हाँ, लेकिन बस वो उसी कर्म- टाइम की उसकी आयुष बंधी हुई कर्म थी। actually वो भोग नहीं पाता, तो उसी टाइम वो बस। कर्म के निषेध इकट्ठे हाँ। होके खिल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इस बात को पहले समझ लेना कि वो सारे दलितों को उस नहीं, समय वो तो समझ आ गया। हाँ। मैंने को ये क्लियरिफिकेशन हाँ, करना कोई था, वो तो मुझे नो समझ आ प्रॉब्लम, गया। नो प्रॉब्लम। और होना चाहिए एकदम, क्योंकि अपन को जो चीज समझ में नहीं आई। कल के पेपर किसी ने भरे मेरा है। तो नहीं तो फिर मीनल जी विनर है। पेपर मुझे करेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। देखो तो सही, देखूंगा तो सही, पर आज क्या ठीक है, सही होंगे। और इसका न का है वो सिर्फ आतम की मम्मी ने भरा है। तो जो संजय जी के बच्चे होते थे उसका क्या हुआ? समय के पहले मुझे याद नहीं आ रहा, बार बार मैं भूल रहा हूँ। क्या चीज? उसका वेट रखेंगे। और इसके अंदर मंजू मंजू आंटी और कल का उसमें वो प्रश्न का जो पेपर करेक्शन नहीं किया अभी नहीं तक, किया अभी तक, वो इसीलिए मैंने रखा है। और हम रख रहे हैं भाई। अभी भी कोई दे रहा है ना तो हम ले रहे हैं हाँ, ठीक है। पेपर। तो ये मंजू आंटी और आशीष जी दो उन्होंने भरे हैं, तो उन दोनों का है। इतने इजी पेपर है, आज 10 मिनट का पेपर नहीं है, आप सब भर सकते हैं। आज का है 20 विहरमान जी। 20 विहरमान जी के नाम नीचे लिखे हुए हैं। You just have to हमने तो इतना puzzle सोरा करना। काम कर दिया। आप सारे नाम भी नीचे लिख देंगे तो हम नाम नहीं लिखते हैं। पहले यहाँ नाम- आकर के नाम लिखे हैं सारे। ये पेपर में वहां से बना के लाई, लेकिन नाम यहाँ लिखे हैं। नाम तो लिख सकते थे। हैं? लिख सकते थे ना सब लोग। सबको आता नहीं है नाम, मालूम नहीं है, नाम नहीं मालूम है ना सबको, तो फिर भरते नहीं है। अब इसमें तो क्या करना है आपको, खाली बॉक्स बनाने। अच्छा, मेरे पास है ना कल के कुछ पेपर्स रह गए हैं, इसीलिए वो अपन सारे करेक्शन करके फिर ये कल एग्जाम ली थी तीर्थंकरों के नाम बूझो। तो अगर किसी को नहीं मिला हो अभी भी आप ले सकते हैं और लिख करके दे सकते हैं। This is also very good. सुशील भाई साहब को भी दे, आगे दोनों भरो, मिलके वर्क अभी भी भर के दे सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन बहुत इजी है। बहुत इजी है वो। अरे सारे के सारे पेपर इजी है भाई, अब मुझे मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पर जितना नॉलेज हो उतना पेपर दो तो अच्छा लगता है, नहीं तो कोई भरेगा ही नहीं। हाँ? सारे पेपर बाकी रख दिए। छोटा नॉलेज को छोटा नहीं होता। हाँ, बहुत बड़ा होता है। और ये क्या है, मान लो प्रश्न के उत्तर नहीं भी आएंगे, जब हम बताएंगे तो वो याद हो जाएगा। नॉलेज बढ़ जाएगा उसके बारे में। वो तो कलात्मक कैसे भाई उस पे निशान लगाना, किसी को और को पेपर ये आई थिंक अच्छी। आप पजल गेम कैसे खेलते हैं? पजल गेम नहीं, मैं कलात्मक लिखे है। कलात्मक का मतलब वही है, आपको कला के साथ में ऐसे ऐसे लगाना है, जहाँ नाम है ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट ऐसा या ऐसा कुछ होगा। ऐसे है, है आगे सब पीछे है, है, ऐसे तो होगा ही ना, इसीलिए तो कलात्मक आगे लिखा पीछे है। बट नीटली। ओके। और क्योंकि देखो मेरा सबके हमारे राइट पास होने एक- के बाद में भी किसी का काट छाट नहीं होगा, एक example बिल्कुल देता लेट हूँ। किया तो उसे कोई प्रथम पुरस्कार जाएगा। सिर्फ मार्क नहीं किया है 1 2 3 4। तो अगर किसी का दोनों का एक जैसा है तो देन इसको सिर्फ कैसे करने का है? आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी सर्कल। ये तो अपना ट्रेडिशनल फर्स्ट डे दिया था ना गुणस्थान का। वर्ड सर्च है। या मतलब कलात्मक लाइक यहाँ हाँ वर्ड सर्च, वर्ड सर्च नहीं, इतना घुमा वाला नहीं होगा। सुनो सुनो, इतना घुमा वाला नहीं होगा, इजी होगा, सीधे बहुत सीधे easy होंगे होगा। ऐसे। It will be तो very बहुत ज्यादा easy। घुमा वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमाओ तो फिर बढ़ते नहीं है। अच्छा, कल मैं एक दूंगा जो बच्चों के लिए है। उसमें क्या है कि भगवान महावीर का फोटो बनाए, उसमें लिखना है और उसको डेकोरेट करना है। सो आज से लेकर बच्चे सैटरडे संडे जब अपना हो जाए लास्ट डे, तो दे कैन ब्रिंग इट ऑन संडेज प्रवचन। मंडे इज आवर लास्ट, तो मंडे प्रवचन नहीं है, तो संडे को वो ला सकते हैं। दे कैन डेकोरेट इट देमसेल्व्स और उनको फिर गिफ्ट कार्ड वगैरह कुछ देंगे लास्ट डे का जो होएगा उसमें, तो उनके लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। मंगलिक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब सावणम, येसो पंचन मुक्कारो सब पापनाशनो मंगलानं च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धमो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रभु दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हारण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।